बोलिए प्रेम से श्री सच्चिदानंद भगवान की, श्री सद्गुरुदेव महाराज की। भाइयों बहनों, हम इस दुनिया में आए हैं, किस लिए आए हैं? हमारे जीवन का परम कर्तव्य क्या है? सर्वश्रेष्ठ कर्म क्या है? बगैर सत्संग के हम कभी भी जान नहीं सकते। इसीलिए सिखों के पहले गुरु गुरु नानक हुए, जो महाज्ञानी कहलाते हैं। उन्होंने अपने अनुभव को व्यक्त करते हुए दुनिया वालों को समझाया है कि जागन रे जिन जागना, यह जागन की बार, और फिर क्या जागे नानका, जब सोई पाँव पसार। के जागन रे जिन जागना, यह जागन की बार। देखो, ध्यान दीजिए, आप लोगों के हृदय में कम ही आता होगा, हो सकता है कि जिसके हृदय में आता हो तो वो जरूर महान और पवित्र होगा। क्या क्या आता है कि हमें प्रभु ने इस दुनिया में किस लिए भेजा है और हमें करना क्या है। लोग क्या सोचते हैं कि खूब अच्छा खाएं, खूब अच्छा पहने, चाहे बेईमानी ही क्यों न करना पड़े, चाहे किसी को दुखी ही क्यों न करना पड़े, अच्छा खाएं पहने, इसीलिए भेजा मालिक। नहीं, कारण हम नहीं समझ पाते कि हम किस लिए आए हैं। 84 लाख जिंदगी में से निकालकर मनुष्य की जिंदगी मालिक ने किस लिए दिया? जो देव दुर्लभ चोला है, जिसके लिए देवता तरसते हैं फिर भी पाते नहीं, आपको दिया है। क्या मेरा तेरा करने के लिए दिया है? क्या हरदम टेंशन में जीने के लिए दिया है? टेंशन करते करते मर जाए एक दिन? नहीं। किस लिए दिया है? यह रहस्य कौन बताता है? सत्संग, संतों का समाज बताता है। और जब हम रहस्य को समझ जाते हैं, यहाँ जो बैठे हैं आप लोग, सोए हैं कि जग रहे हैं? जग रहे हैं। फिर तो पूरा संसार सो रहा था जब गुरु नानक ने ये बात कही कि जागन रे जिन जागना, यह जागन की बार। ये जागने की बार बारी है, मौका है, समय है। ये जीवन केवल 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 प्रभु को पहचान करके प्रभु से दिल लगाने के लिए मिला है। ये दुनिया के भोग विलास प्रपंच के लिए नहीं मिला। जो भोग विलास विषय भोग हम रोज ढूंढते हैं, अच्छा जीव को खाने को मिले चटपटा, अच्छा आँख को कुछ उल्टा सीधा देखने को मिले, कान को सुनने को मिले, इंद्रियां जिससे खुश होती हैं। ये सब काम तो 84 लाख योनियां जो जीव हैं, भेड़ बकरी पशु पक्षी गधे घोड़े पेड़ पौधा सबको मिलता है। मनुष्य जीवन केवल केवल प्रभु को प्राप्त करने के लिए मिला है। इसीलिए गुरु नानक जी कह रहे हैं ये जागने की बार है, जागने का मौका है। कैसा जागना? मोह से ऊपर उठना,
आपका रामायण दावा करता है, मोहनी सा सब सोवनिहारा, और देखिए सपन अनेक प्रकारा। मोह रूपी रात्रि में पूरा संसार सो रहा है। रात्रि में उजाला होता है कि अंधेरा? अंधेरा। अंधेरा का मतलब अज्ञान, मोह रूपी अज्ञान। मोह अंधेरा, अंधेरे को ही अज्ञान कहते हैं। अज्ञानता क्या है? जो चीज अपनी नहीं है उसी को हम अपना कहते हैं। ये ज्ञान है कि अज्ञान है? क्या है बताइए? अज्ञान है, ये अपनी हो सको। दुनिया में कोई चीज अपनी है? नहीं है। लेकिन हम किसको अपना कहते हैं? जो अपनी नहीं है उसी को तो अपना कहते हैं। किसको कहते हैं बताइए? जो अपनी नहीं है उसी को हम अपना कहते हैं। यही है अंधेरा, यही है सोना, यही है अज्ञान। हम अपने को अपना जान लें, पहचान लें, यही है जागना, और इसी को कहते हैं ज्ञान। और ये जगाते हैं महापुरुष। और जागने लायक वही होता है जिसके संस्कार महान और पवित्र होते, नहीं तो हर कोई जगता। इसलिए कहते हैं कि जागन रे जिन जागना, यह जागन की बार, और फिर क्या जागे नानका जब सोए पाँव। क्योंकि समय हर पल जा रहा है। भाइयों बहनों, कभी भूल के मत सोचना कि आप बहुत योग्य। योग्य तब बनोगे जब बनना चाहोगे। बिना बने अगर योग्य समझ लिया तो अहंकार और पैदा कर देगा और कुछ भी बने नहीं। बनाते महापुरुष, और तब बनाते हैं जब आप उन्हें बनाने के लिए सौंप देते हैं। सौंपे ही नहीं। अब कपड़ा आप टेलर को दे आइए, तभी तो वो कुछ भी काट पीट के बनाएगा है? और कहें कि ऐ टेलर ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, यहाँ मत काटना है? तो बनाएगा? कहेगा ले जाओ अपना कपड़ा, है? हमसे नहीं बनेगा। कब बनाता है? जब आप पूरी तरह उसे दे देते। ऐसे जो अपने जीवन को प्रभु के चरणों में सौंप देता है, गुरु के चरणों में सौंप देता है, उसे वो जगा देते हैं। जगाते तो सबको हैं, लेकिन जाग वही पाता है। कौन? जो जागना चाहता है। अगर जागना ना चाहे तो कितना भी, भाई भगवान राम भी आए थे जगाने के लिए। अयोध्या में कोई भक्त ही नहीं पैदा हुआ। जब भगवान राम आए थे अयोध्या में कोई पहचाना उन्हें? है कोई अयोध्या का भक्त? कौन पहचानता है? जो पहचानने के लिए जन्मों जन्मांतर से पुण्य इकट्ठा किया होता है बहन, कमाई किया होता है। जैसे आप बहुत दिनों से जब पैसा इकट्ठा करते हैं तो एक समय आता है कि आपका महल बन जाता है। पहले भले झोपड़ी रहा हो,
लेकिन जब आप थोड़ा थोड़ा जोड़ते रहते हैं, जोड़ते जोड़ते काफ़ी समय बीत जाता है, जोड़ने में कमी नहीं रखते हैं, ध्यान रहता है कि हम एक मकान बनाएंगे, कम खाते हैं, कम पहनते हैं, कम घूमते हैं, कम खर्च करते हैं, तो जोड़ते रहते हैं, जोड़ते जोड़ते इकट्ठा हो जाता है, तो आपका कैसे भी कमरा छोटा मोटा या बड़ा बन जाता है। ऐसे जन्म जन्मांतर से मनुष्य प्राणी जब प्रभु के लिए लालायित होता है कि प्रभु ने मनुष्य की जिंदगी साधन दिया है उसे पाने के लिए, उसको पाने का क्या तरीका है, क्या रास्ता है, कैसे त्याग तपस्या करें, कैसे उसको पाएं, जो ऐसा भाव कई जन्मों से बना के रखता है, उसका संस्कार महान और पावन बन जाता है, और उस संस्कार में परमात्मा नजर आता है बहन। और नहीं तो समझ में लाख समझाओ, गले के नीचे बात उतरती